मेरी मौजूदगी है पुन्हाना में और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, तारिफ खुर्शीद। ये किसी तारीफ के मोहताज है नहीं है, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, भरतपुर तथा अलवर संभाग के लिए तारिफ खुर्शीद जी वार्ड नंबर 21 से जिला पार्षद दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये मात्र एक वोट को लेकर वार्ड नंबर 21 में जाते हैं तथा अपना बाप मरहूम चौधरी खुर्शीद नंबरदार की भलाई और अपनी उस भलाई को जीवित रखते हुए खुद इस तारिफ जी की भलाई को लेकर वार्ड नंबर ने इसको इज्जत सौंपी और उसी इज्जत के माफिक आज हम पहुंचे हैं तारिफ जी के निवास पर पुनाना में। सबसे पहले तो तारिफ भाई रमजान मुबारक के आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझ जैसे नाचिज के पास आए। अपने चैनल के आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, फिलहाल मैं देखता भी हूं। बाकी मैं सबसे पहले तो इलाका मेवात, प्रदेश और देश के सभी मुस्लिम हिंदू भाइयों को, सबको मैं रमजान के पाक माह की मुबारकबाद देता हूँ। तारिफ भाई, इस दौर में मैं बात करूं तो बुराई सर चढ़ कर बोल रही है। अगर इलाका मेवात की बात करें, हरियाणा हो या राजस्थान हो, एक अच्छे बाप की विरासत को आपने जिंदा रखा है। इसके बारे में बताएं कि कितना मुश्किल है एक अच्छे बाप की भलाई को जिंदा रखना। बहुत ही कठिन डगर है अच्छाई को जीवित रखना। मेरे वालिद जनाब चौधरी खुर्शीद साहब जब इंतकाल किए थे 1993 में, मैं मात्र 13 वर्ष का था। मैंने इतने लंबे अरसे में, 32 साल के अरसे में, मैंने बहुत उतार और चढ़ाव देखी, बहुत भलाई और बुराई देखी। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इंशाअल्लाह एक दिन जीत भलाई की होती है। बुराई की नहीं, बुराई कुछ चंद दिन ले सकती है, लेकिन भलाई सदियों सदियों तक काम करती है। तारिफ भाई, अगर मैं बात करूं तो सीधे शहर की राजनीति में आप 2 बार निर्वाचित होकर आए हैं वार्ड नंबर 21 से। आप उन लोगों को और किस तरीके से देखेंगे? आप बात करो तो कोई अपना फंड रहता नहीं है जिला पार्षद का, और लोगों को आपने विकास दिया है, लोगों के बीच में आप दुख और सुख में हमेशा हाजिर रहते हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में? कैसे उनकी आशाओं को जीवित रख पा रहे हैं आप? वार्ड नंबर 21 के मतदाताओं और वहाँ के बुजुर्ग माँ बहनें और नौजवान साथी और बच्चों का तो मैं सदा मदा इतना बड़ा कर्जदार रहूंगा कि मैं शायद उनका कर्ज चुकता ना करूँ। मैं पुराना नगर पालिका से एक वोट लेकर के वहाँ के लोगों के डिमांड पर, वहाँ के लोगों के प्यार के बड़बोते में मैं 2 बार लगातार उन्होंने चुनाव जिताया। लोगों का काम था मुझे जिला परिषद पहुँचाना। साहब का हमें आशीर्वाद नहीं मिला। शायद मुझे उम्मीद है कि आगे इंशाल्लाह मुझे काम भी मिलने की संभावना है और इंशाल्लाह वार्ड में काम भी होंगे और इंशाल्लाह मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जहाँ तक मेरा मसला है, किसी के दुख में, सुख में, आफत में, मुसीबत में, तारिफ खुर्शीद वो पार्षद है जो 24 घंटे अपने वार्ड की जनता के लिए खड़ा है, खड़ा था, खड़ा रहेगा। तारिफ भाई, अगर बात करें तो मरहूम चौधरी खुर्शीद जी यहाँ अगर शहर की राजनीति की बात करें तो शहर की राजनीति में चाहे वो प्रजापत समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, चाहे हरिजन समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, उसमें कुछ है नीची कास्ट हैं, वो उनका मसला हो, हमेशा खुर्शीद जी ने गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ बनकर रहे और कभी गरीबों के साथ शोषण नहीं होने दिया। और आप शहर चाहता है कि तारिफ जी हमारी आवाज़ बने। हमें कोई जरूरी नहीं था कि हम चुनाव लड़ें या चुनाव से हमें कुछ दलगत राजनीति में आने से हमें कुछ फायदा होगा। हमने बेहद ईमानदारी के साथ किया, ईमानदारी के साथ राजनीति की। कोई भी व्यक्ति विशेष जिला परिषद वार्ड से लेकर शहर से लेकर पूरे मेवात में 1 रुपए का अगर कोई दागी बता दे तो मैं अपने जिला परिषद के पद से इस्तीफा दे दूंगा। हमने हमेशा निस्वार्थ गरीबों की सेवा की। हमारे एक अधूरा सपना था मेरे पिताजी का। जब मेरे मरहूम वालिद इंतकाल हुए तो हम बड़े छोटे थे, उनका एक सपना लेकर आगे चले हम। उन्हीं के कामों की बदौलत जिन गरीबों की उन्होंने मदद की, उन गरीबों की दुआओं की बदौलत तक यहाँ तक पहुंचे हैं। रहा मसला छोटी या बड़ी जातें नहीं होती, इंसान बराबर का होता है, चाहे वो हरिजन है, दलित है, महाजन है, ब्राह्मण है, प्रजापत है या मुस्लिम भाई है। हम सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलते हैं। कभी हमने कोई भेदभाव की राजनीति नहीं की। वो हमारे भाई हैं और हम अपने वालिद के सपनों के लिए
उनके लिए अपना खून तक देने के लिए तैयार हैं। रही शहर की राजनीति की बात, शहर का भी बेशुमार प्यार मिला। मेरा भाई यहाँ से वार्ड नंबर 5 से शाहिद खुर्शीद, मेरे से छोटा भाई है, वो पार्षद है, बहुत अच्छी वोटों से लोगों ने जिताया। जिस वार्ड में 36 बरादरी के लोग रहे, हम तो उनका कभी भी कोई एहसान चुकता नहीं कर सकते। शहर के लोग हमें आज भी उतना ही प्यार देते थे जितना वालिद साहब के टाइम में देते थे। इंशाल्लाह हम उनसे भी दूर नहीं है। आज रात में हमारे घर के दरवाजे खुले हैं। मैं निवास मेरा पुराना है, देहात की राजनीति करता हूं, तो मैं उनके सुख दुख के उस दर्द में मात्र 5 मिनट के अंदर किसी गांव में पहुंचने की मैं ताकत रखता हूं, इंशाल्लाह अभी तक। जी तारिक जी, जैसे डेवलपमेंट की बात आए, विकास की बात आए, तो आपके पास पद अगर बात की जाए तो 10 पंचायतों का चुनाव आपने लड़ा है, जीते भी हैं, 2 बार निर्वाचित हैं, फिलहाल भी आप जिला पार्षद हैं। लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो ऐसा आपके पास कोई फंड आता नहीं है ऊपर से। अगर शहर चाहता है कि तारिक जी या आपके जो जुड़े हुए हैं, जो आपकी अच्छाई को जान रहे हैं, आज भी इंसानियत की दुनिया में अगर देखा जाए तो अच्छाई से जुड़े हुए लोग ज़्यादा हैं। अगर बुराई हो जाएगी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उससे बात की जाए तो डेवलपमेंट और विकास के मुद्दे पर ऐसा चुनाव, ऐसा पॉलिटिकल पावर आपको मिला या ऐसा चुनाव कभी सोचा विधानसभा या चेयरमैन बनाने से? इंशाल्लाह जब वक्त आएगा, वक्त पे सब बातें आगे आ जाती हैं। वक्त से कुछ भी पहले कहना जी मैं ठीक नहीं समझता। ये तो जो तकदीर में लिखा है वो हाल में मिलेगा, जो तकदीर में नहीं लिखा वो किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। जी जी जी। शहर की राजनीति में हम हैं जी, देहात की राजनीति बादस्तूर उन लोगों की मोहब्बत और प्यार है जी। जैसे भी जो भी लोगों को फैसला होगा इंशाल्लाह हम उस फैसले पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। जी अभी क्या पिछले 15 रोज से लगातार अगर एसपी विजय प्रताप जी की बात की जाए, नशा मुक्त मेवात में बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। छोटे से कार्यक्रम से उसकी शुरुआत हुई थी, अभी बड़ा आंदोलन में उसको परिवर्तित हो गया है। मैं बात करता हूँ अमन कमेटी उसको लगातार गाँव में जा जाकर, शहर में या किसी पंचायत में या कोई कस्बे में जाकर उसका लगातार उस काम को मोटिवेट करने का, उस काम को आगे लेकर चलने का काम कर रहे हैं। क्या एसपी साहब के लिए, एसपी तो और भी बहुत आए हैं, लेकिन मैं कहूँ तो एक अच्छे संस्कारों में पले हुए हैं और बढ़िया कार्य कर रहे हैं। तारिक जी, इसके बारे में कहेंगे? मैं एसपी साहब को बधाई देना चाहूँगा इस काम के लिए और उनकी सराहना भी करना चाहूँगा। लेकिन उनसे एक बात पहले बोलना चाहूँगा कि यहाँ 2010-11 में योगेंद्र सिंह नेहरा जी एसपी रहे थे। जी जी। बहुत दबंग एसपी थे, बहुत साफ सुथरी छवि थी। जी जी। कभी कोई पैसे के दाग नहीं लगा सकता। जी। उन्होंने यहाँ से गुंडागर्दी और जितने भी गलत काम थे उन पर पूरी रोकथाम। उसके बाद बदकिस्मत रही कि उनका किसी मसले में आने पर ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद विजय प्रताप जी जो मौजूदा एसपी मेवात हैं, उनकी मैं सराहना करना चाहूँगा। उन्होंने नशा मुक्ति केंद्र के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी, उससे लोग तो बहुत जुड़े, लेकिन ये भी कड़वी सच्ची बात है कि उन लोगों ने आजकल मंच को कैप्चर कर लिया राजनेताओं ने। राजनेता हमेशा गलत काम के लिए बढ़ावा देते हैं, गलत काम को उनके लिए छुड़वाने के लिए जाते हैं, तो उनकी राजनीति चलती है। अगर वो नशे बाजों को छुड़ाएंगे, दारूबाजों को छुड़ाएंगे, टटलूबाजों को छुड़ाएंगे तो वोट बैंक खत्म हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि विजय प्रताप जी जमीनी स्तर के आम गरीब आदमी से रिपोर्ट लें और तब इस काम पर लगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जितनी भी ठोंडागिरी दलाली करती है थानों में, अब वो जो दलाल तो तभी जाएंगे जब गलत काम करेंगे, लोग गलत के छुड़ाएंगे तो फिर उनकी दलाली बढ़ेगी। अगर उनकी दलाली बंद कर दिया सफेद पोशों की, और जितने भी भ्रष्ट खाकी है, खाकीदारी जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए या यहीं से बदला जाए दूसरे डिस्ट्रिक्ट को। तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से इस काम में कामयाबी पा सकती है। लेकिन अभी तक विजय प्रताप जी को 1 महीने से ज्यादा हो गया, आज तक भी मैं पूछना चाहूंगा प्रशासनिक अधिकारियों से, आज तक कितने लोग नशेड़ी पकड़े उन्होंने? उसका तो रिजल्ट 0 है। जब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा मैं समझता हूँ कामयाबी नहीं मिलेगी। अमन कमेटी का मसला आया, अमन कमेटी ने पहले भी जब भी कोई दंगे हुए, लड़ाई हुई, भाईचारा खराब होने की बात आई, अमन कमेटी ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। मैं उनके पदाधिकारियों को, जितने भी साथी हैं, उनको भी मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा और उनकी सराहना भी करना चाहूंगा। अमन कमेटी जैसे कुछ और कमेटियां भी बने तो शायद मेवात में बहुत कुछ अच्छा संदेश जाएगा। अच्छा, ब्लॉक स्तर पर पुराना में ऐसी कोई कमेटी भी बना चाहिए? नहीं, कहीं अमन कमेटी है फिरोजपुर जिला से चलती है,
उनके कुछ संगठन के कुछ साथी होंगे, पुराना में होंगे, झिरगाम नौ में होंगे, टकीना मतलब उनका मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मैंने कभी देखा है ना यहाँ अमन कमेटी का कोई शायद मेरे ख्याल से पदाधिकारी नहीं है। हाँ, हमें भी नहीं दिखा है कि पुनहाना से कोई ऐसी कोई वीडियो आएगा अमन कमेटी के साथ या कार्यरत हूँ, नहीं नूह से कोई वीडियो आया है, नहीं पुनहाना से अगर बात की जाए तो नहीं आया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि यहाँ भी कोई साथी या उनकी टीम सक्रिय हो ताकि इन कामों पर रोक लगाई जाए? अमन कमेटी को तो पूरे मेवात को साथ लेकर चलना चाहिए। जी जी, अच्छे लोगों को जोड़कर चलना चाहिए ताकि हम सबकी एक ताकत हो और उस ताकत के बलबूते पर हम गलत काम से लड़ाई लड़ने में सक्षम हो। जी, अगर हमारी ताकत नहीं होगी, हम एकत्रित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे तो कौन मानेगा किसी की? बराबर। गाँव में जिम्मेवार लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। एक वोट की एक राजनीति गंदी कर रहे हैं लोग, अगर हम गलत काम के लिए किसी को रोकेंगे तो हमारी वोटें खराब हो जाएंगी। जी जी, आप गंदी राजनीति कर लीजिए, अगर इसी तरीके से नशा चलता रहा मेवात में जी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं हर घर में एक वर्ष में एक नशेड़ी पैदा हो जाएगा। एसपी साहब जितना कर सके थे तारिक जी वो उतना उसने किया है, लेकिन अब काम करना है। हम होम पर हम रह रहे हैं, अपने इलाका में हमें, गांव में हमें, हमसे बेहतर कोई नहीं जान रहा। एसपी साहब को बहुत सारे काम उनके पास हैं, तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता बनती है हम अपनों के बीच में रह कर जुआ जैसा बड़ा मतलब मैं कहूँ तो अच्छा खासा सक्रिय है मेवात इलाके में। और ये सारी चीजें अशिक्षित की वजह से, लोग शिक्षित होंगे और वोकेशनल एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे लोग, और हम होमवर्क बच्चों का भी कराएंगे और गलत चीज़ों से गाइडलाइन करेंगे बच्चों को, तो ऐसा होगा और लोग गलत की तरफ जा रहे हैं। मेवात में एक मैं कहूँ तो 6, 7 या 12 साल से खुशी की बात चल रही है कि किसी का बच्चा शराब पी रहा है तो मैं भी उनमें से एक हूँ या हमारे कोई हम उनमें से एक हैं कि फलाना का बच्चा शराब पी रहा है कि पीने दोनों उसका नाश हो जाएगा अपना आप ही, फलाना का जुआ खेल रहा है। इस कर हमको और अपनों को ये पता नहीं है कि ये बीमारी भी हम में आ जाएगी, वो आ चुकी है तारिक जी। उन लोगों के लिए क्या हिदायत पेश करेंगे आप? मेवात में आज भी जी मात्र 1% गंदे काम हो रहे हैं, चाहे वो चोरी की मोटरसाइकिल का मसला हो या गौकसी का मसला हो। जी, सभी लोग गौकसी नहीं करते, पूरे मेवात पूरे भारत में बदनाम किया हुआ है। जी, चोरी की मोटरसाइकिल चंद लोग करते हैं, पूरा मेवात बदनाम है। जी, उसी तरीके से अगर हम जी, एक व्यक्ति अगर अपने अपने घरों पर ध्यान दे लें, अगर मान लिया जाए कि हमारी मोहल्ले, गली, पट्टी या गांव नहीं मानता जी, तो ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब इकट्ठे होकर अगर अपने अपने घरों में भी रोकथाम लगा दें अच्छाई के लिए तो शायद ये सब चीज गंदगी खत्म हो जाएगी। जी, 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 बिल्कुल। बहुत हमारे साथ थे तारिक खुर्शीद, वार्ड नंबर 21 से जिला पार्षद हैं वर्तमान में, लगातार 2 बार बन के आए हैं। एक अच्छे बात की विरासत को इसने जिंदा रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक का। और मेरे अपने व्यूअर्स को इजाजत चाहता हूँ मैं, जफरुद्दीन कोकरपुरी। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।